वेलकम टू एस्ट्रोवेदिक शाला। आज मैं फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब अलग अलग घर में होते हैं तो इसका क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले हम सबको पता है कि सूर्यदेव ईस्ट डायरेक्शन से उदय होते हुए हमें दिखते हैं। जब हमारा जन्म हो रहा होता है तो उस समय भी ईस्ट डायरेक्शन में जो साइन उदय हो रहा होता है उसे फर्स्ट हाउस का साइन लिया जाता है। जिस तरह सूर्य का उदय होता है वैसे ही आपका उदय माना जाता है। तो जब भी हमारा सोल बॉडी को चुनता है, अटैच होता है उस बॉडी से, तो ये लग्न आता है। इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ न कुछ ऐसा कर्मा रहा होगा, कुछ ऐसी चीजें लर्निंग्स रही होगी जिसकी वजह से आपने यही बॉडी लिया, यही एनवायरनमेंट चूज किया रहने के लिए। इसीलिए ये लग्न इतना स्पेशल होता है। इसे तनु भाव भी बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी है। तनु का मतलब ही है शरीर आपका। इससे हम आपका पोटेंशियल देखते हैं फर्स्ट हाउस से। इनफैक्ट क्योंकि आप जो भी चीज कर सकते हैं आपके अंदर ऑलरेडी वो चीजें बचपन से होती है कि आपके अंदर किस चीज का पोटेंशियल है। वो चीज हमें फर्स्ट हाउस से देखने को मिलता है। आपका बिहेवियर क्या होगा। कई बार आप बिना कुछ सोचे समझे जो चीजें रिएक्ट करते हो ना, वो आपके फर्स्ट हाउस से ही डिनोट होता है। क्योंकि जब आपको सेकेंड थॉट लेना नहीं है, आपको डायरेक्टली एक्शन लेना है, तो तब आपका फर्स्ट हाउस देखा जाता है। उससे पता चलता है कि इंसान पहला डिसीजन क्या ले सकता है। उसके बाद आपको, जैसे आप कोई भी पूरे के पूरे चार्ट को कंट्रोल करने का काम ही फर्स्ट हाउस करता है, आपका ये लग्न करता है। वो इसलिए क्योंकि आप जो भी करोगे, आपके लाइफ में जो भी चीजें होने वाली है, वो सब आप ही के इर्द गिर्द होंगी, आप ही के लिए होंगी। अगर सेकेंड हाउस से आपका धन भी देख रहे हैं तो वो है तो आपके लिए, यानी लग्न के लिए। अगर फोर्थ हाउस से आपका सुख भी देख रहे हैं तो वो है तो लग्न के लिए। फिफ्थ हाउस से अगर आपकी बुद्धि भी देख रहे हैं तो वो भी लग्न के लिए है। इनफैक्ट जितनी भी चीजें हैं वो होंगी आप ही के लिए। तो अगर आप इसका बेनिफिट नहीं लोगे, फर्स्ट हाउस में अगर वो पोटेंशियल नहीं है, अगर फर्स्ट हाउस सही नहीं है, तो कितनी भी चीजें अच्छी होगी पर वो आपको मिलेगी नहीं, आप उसको भोग नहीं कर पाओगे उस चीज का। इसीलिए आपका बॉडी, आपका मेंटल स्टेबिलिटी, आपके सोचने का नजरिया, चीजें, आपका पोटेंशियल, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, ये सब इन चीजों को डिफाइन करती है कि आपके लाइफ में जो भी चीजें होंगी आप उसको किस नजरिए से लेते हैं। इसीलिए फर्स्ट हाउस इतना इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा होगा बट आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, आप उसको अलग वे में लेते हो। जो दूसरों के लिए सही है आपके लिए वो सही नहीं होगी। इसीलिए सबका यूनिक पर्सनालिटी है। चार्ट को कभी भी आप बाकी सारी चीजें देखकर लग्न को छोड़ दोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि इनफैक्ट ये चीजें इसको ट्रबल देगी भी कि नहीं देगी। जैसे अगर कहीं पर किसी के लाइफ में अगर मान लो सेवेंथ हाउस में प्रॉब्लम है, बट अगर उसका पर्सनालिटी ऐसा है ही नहीं कि उसको प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगे, तो वो चीजें उसके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इसीलिए लग्न इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये डिसाइड करता है कि आपको किस चीज का सुख मिलेगा, क्या चीजें आपको अच्छी लगेगी, क्या आपको मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है। अब ये जो घर है, इसका स्वामी जहां जाएगा वो डिफाइन करता है कि आपका सोल पर्पस क्या है। वो ये बताएंगे कि आप कहाँ जाकर अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हो। ऐसा क्या चीज है जो आप लाइफ टाइम करोगे। आपका कर्मा ही यही है कि आप उस चीज को समझो, क्योंकि आपने कोई कुछ सोच समझ के जन्म लिया है और वो आपका फर्स्ट हाउस है, वो लग्न जो आपका मेजॉरिटी कर्मा है। और आप जब वहां जहां भी जाओगे, जिस भी घर में जा रहे हो, वो घर से जुड़ाव महसूस करोगे, एक अटैचमेंट। और वो घर से रिलेटेड सारी चीजें आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स सीखनी पड़ेगी। उससे रिलेटेड सुख भी आपको मिलेगा, उससे रिलेटेड पोटेंशियल भी आपके पास आएगा। आपका बिहेवियर जो पैटर्न है आपका, वो भी उसी के अनुसार डिसाइड होगा। अब जैसे ये फर्स्ट हाउस, जिसे लग्न भी कहा जाता है, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही बैठ गया तो इसका क्या मतलब है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका लाइफ पाथ दिखाता है। आप कहाँ पहुंचोगे, आपका सक्सेस क्या होगा, ये एक अलग चैप्टर है। पर लाइफ पाथ, आपका डायरेक्शन क्या होने वाला है, आप लाइफ लॉन्ग थ्राइव क्या चीज के लिए करोगे, वो है। तो जब वो फर्स्ट हाउस में बैठता है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा ऐसे लोग क्रिटिकल होते हैं, सेल्फ क्रिटिकल, अपने अंदर अपनी ही बुराई ज्यादा करते हैं। ये सोचते हैं कि मैंने सही की, गलत की। ये अपने आप को हमेशा करेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि
मैंने ये सही नहीं किया, ये गलत किया एंड देन वो उसे वापस से ट्राई करेंगे अपने आप को सही करने का। तो बहुत ज़्यादा अपने ही इन्हें कोई और कुछ बोले उससे पहले इन्हें खुद ही हर एक चीज़ में सोचने लग जाते हैं कि मैंने ये ठीक से किया, नहीं किया। क्योंकि अब ये अपने ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। ये ध्यान दे रहे हैं कि ये इनकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, इनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कहीं इन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया, किसी को हर्ट तो नहीं किया, ये सारी चीज़ें ये सोचते हैं। पर इनके साथ होता भी ये चीज़ है कि ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं। इनको अपनी डिसीज़न खुद से लेनी होती है। अगर आप इनके लिए डिसीज़न लोगे तो इनको ही वो अच्छा नहीं लगेगा, भले ही वो कितना भी अच्छा हो, जब तक वो उनके अंदर से नहीं आ रहा है। तो चीज़ें ज़रूरी है कि ये अपने हिसाब से डिसाइड करें, अगर नहीं तो ये किसी की मानेंगे नहीं और इन्हें बहुत ही दबा-दबा हुआ फ़ील होना या किसी के अंडर रहना अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों को, क्योंकि इनका लग्न बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इनकी पर्सनैलिटी अपने आप इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अपनी ओपिनियन रखते हैं। बहुत ही ओपिनियनेटेड जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं ये लोग। इनका जो एक चीज़ है ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये कभी भी कुछ भी चुन सकते हैं, बट जब इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है तो वहाँ पे वो कट हो जाते हैं। फिर वहाँ पे वो किसी की नहीं सुनेंगे। ये बहुत लोगों के लिए अच्छा भी करते हैं, पर सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटीज़ में से एक बनते हैं, क्योंकि इसका रीज़न भी है कि जिसका लग्न लग्न में बैठेगा, तो उसका लाइफ गुज़रेगा ही अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करते हुए। तो ये इंसान ऐसे पर्सनालिटीज होते हैं जो लोगों को भी समझ पाते हैं और लोगों को इनसे मिलके ऐसा लगता है कि जैसे कि ये सब कुछ जानते हैं और इनकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर उतना वर्क किया होता है। और ये जिनसे भी मिलते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट की तरह ये उनके मन को पढ़ पाते हैं, क्योंकि जितना इन्होंने अपने पर्सनालिटी पे वर्क किया होता है, इन्हें पता होता है कि सामने वाला क्यों, कब, कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ये लोग बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं अगर ये चाहे तो। दूसरा, ये इनके लिए इनर सैटिस्फैक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इनके लिए ये ज़रूरी है कि कोई पर्पस हो लाइफ का। क्योंकि अब जो सोल पर्पस है, मतलब ये डिफाइन करता है फर्स्ट हाउस कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में। अब वही लगने बैठ गया तो आपका कोई पर्पस तो 100% है। बिना किसी रीजन के सिर्फ कुछ करते रहना, ये इन लोगों को अच्छा नहीं लगता जब तक अंदर से सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता कि कुछ करना है। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये जो इनके क्लोज पीपल होते हैं, जो बहुत ही अपने अपने जो आसपास रहते हैं, ज़्यादा टाइम साथ में रहते हैं, उन्हें कई बार इनसे प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि इनका नेचर इतना ज़्यादा आउटशाइन करता है और थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाता है, क्योंकि इनके हर एक चीज़ में अपने ओपिनियंस होंगे। ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं अपने, जो ऐसे लोगों के अपने लोग जो होते हैं उन्हें कभी कभार या मेजर क्या होता है कि प्रॉब्लम फील होता है कि वो उनसे एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं और उतना पसंद करते हैं, पर इमोशनली एक तरह से ना थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा अपने लोग होते हैं, उनसे उनको वो समझ में नहीं आते हैं। जब तक ये बहुत बड़े लेवल पे पहुंच ना जाए तब तक लोगों को समझने में इन्हें प्रॉब्लम होता है। तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये थोड़ा कम डोमिनेट करने की कोशिश करें लोगों को। लोगों की ओपिनियन देना एक अलग बात है और दूसरे की भी ओपिनियंस लेनी चाहिए। भले ही वो लेना नहीं है, वो लेंगे भी नहीं ये लोग, बट उनकी सुननी चाहिए और ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाकी इनका जो ये लग्न जब फर्स्ट हाउस में होता है तो इनके लिए हर एक चीज़ें बहुत ऐसी होती है कि इन्हें अपने अनुसार चीज़ें करना अच्छा लगता है और इनकी लाइफ भी अपने आप को ठीक करते हुए बीतती है और ये मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ बहुत ही बाद में स्पेशली अच्छे से जीते हैं, जब एक स्टेज आ जाता है जब ये वो सक्सेस अपने आप पे वर्क कर चुके होते हैं, क्योंकि इनका वर्क ही है अपने आप पे वर्क करना बहुत ज़्यादा। तो शुरू में तो उसी में टाइम बीत जाता है, फिर धीरे-धीरे जब ये अपने आप को समझ जाते हैं, अपने आप को ठीक कर तभी ये खुल भी पाते हैं। तो इनका लेटर स्टेज जो है लाइफ का बहुत अच्छा देखा गया है। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होता है तो इसका क्या रिजल्ट है? अब सेकंड हाउस आपके कुटुंब का है, आपके जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जिन्हें आप वैल्यू देते हैं कि ये चीज़ें बहुत कीमती है आपके लिए। वो सिर्फ़ पैसे नहीं होते, वो आपके कोई भी चीज़ जो आपको वैल्यू फ़ील कराते हैं, आपके मॉरल वैल्यूज़, ये सब कुछ सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो जब भी आप
ऐसे इंसान को देखेंगे तो वो हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं अपने फैमिली के डिसीजन में। मतलब उनकी फैमिली में जो भी डिसीजंस हो रहे होंगे ना, जो भी चीज़ें करनी है, नहीं करनी है, वो सारे इनके थ्रू ज़रूर आते हैं, इनसे पूछा ज़रूर जाता है, इनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे रहता है अपनी फैमिली के डिसीजंस में। ये अपने जनरेशन से चला आ रहा जो चीज़ें हैं ना, जो वेल्थ है, चीज़ें हैं, वो उन सबको ये आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं, कंटिन्यू करने का। साथ में इनको जो भी चीज़ें वैल्यूएबल है, जो जैसे कि मैंने अभी कहा वो कुछ भी हो सकता है, उन सबको इनको जोड़ के रखने में, कलेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है और बहुत सैटिस्फैक्शन फ़ील होता है कि अगर ये ऐसा करते हैं तभी इनको अपने आप पे भरोसा भी होता है कि ये कर पाएँ। ये जब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं, ये जब सिक्योर्ड फ़ील करते हैं कि इनके पास, तब इनको बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। सिक्योर्ड फ़ील करने के बाद। इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये पैसे जमा करें, बहुत ज़्यादा। जब इनके पास धन होता है ना अच्छे मात्रा में कि हाँ ठीक है, ये सिक्योर्ड है इनके, तब इनका दिमाग भी सही ढंग से काम करता है, इनकी पर्सनैलिटी भी फिर तब अच्छी रहती है। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये बोलेंगे पहले और सोचेंगे बाद में। क्योंकि ये शुरुआत के लाइफ में ज़्यादा होता है, बाद में ये धीरे-धीरे समझते हैं इस बात को, लेकिन ये पहले बोल देते हैं चीज़ों को। तो इन्हें इस चीज़ से बचना चाहिए, इन्हें पहले सोच समझ कर फिर इन्हें बात करनी चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए और इनके वर्ड्स को इनको बहुत ही नाप-तोल कर यूज़ करनी चाहिए। इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये डोनेट करे फूड, वो भी अमावस्या के टाइम पे। अब इसलिए क्योंकि ये पितृ का भी दिन है एंड ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेकंड हाउस आपके फैमिली जो एंसेस्ट्रल है उससे रिलेट करता है। तो इसीलिए अगर अमावस्या के दिन ये डोनेट करते हैं तो इनके लाइफ में जो एक इनका जो लाइफ पाथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा और इन्हें बहुत सारी सक्सेस भी मिलेंगी। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाता है तो इसका क्या रिजल्ट होगा? अब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें भरोसा होता है कि ये अपने बलबूते पे चीज़ें करेंगे, ना कि भाग्य के भरोसे ये रहते हैं। तो इनके साथ होता ये है कि ये बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में जहाँ पर भी लगे हुए रहते हैं, उनमें स्किल डेवलप कर लेते हैं क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ये एक ही चीज़ में इतनी इतनी मेहनत करते हैं कि आप देखोगे कि उनसे वो चीज़ अब उससे बेटर कोई कर नहीं सकता। इतना स्किल उनमें डेवलप होता है। तो बहुत ही स्किलफुल लोग होते हैं और इनका जो करेज है बहुत ज़्यादा होता है इनके पास। ये किसी भी चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हैं बिना डरे, बिना ये सोचे उसके आउटपुट का। तो ये किन्हीं भी चीज़ों को कि कुछ गलत हो रहा है अगर इन्हें लग रहा है तो ये उस पे सवाल उठाते हैं। और इनके अंदर अब क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका रीज़न भी है क्योंकि जो थर्ड हाउस है वो काम त्रिकोण का पहला भाव है। 3, 7, 11 में ये जो थर्ड हाउस है ये काम त्रिकोण में पहला है। तो यहाँ पे क्या होता है जब आपका जन्म हो रहा होता है, जन्म होने के बाद जो आपको पहला डिज़ायर आता है, तो किन चीज़ों पे आएगा? आपको सबसे पहले अपनी अपने लिए ही चीज़ें आती है डिज़ायर। जब कोई छोटा बच्चा होता है, तो वो यही सोचता है कि मुझे ये दे दे या मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, अपने लिए होती है, जो भी मेरे अराउंड होती है चीज़ें हमारे अराउंड। 7th हाउस तो ये दिखाता है कि जब आप थोड़े और बड़े होते हो, तो आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हो। फिर आपकी डिज़ायर्स आपके पार्टनर्स के थ्रू चीज़ों में, इन सब चीज़ों में भी जाती है। लेकिन जो थर्ड हाउस है वो दिखाता है आपका इनिशियल, किसी भी इंसान का जो इनिशियल डिजायर्स होते हैं शुरुआत के टाइम में, जो पहली जो क्यूरियोसिटी जन्म लेती है कि हाँ मुझे ये चाहिए, जो मैंने देखा और मुझे क्यूरियोसिटी फील हुई कि हाँ ये कुछ अलग है तो मुझे ट्राई करना है, तो ये वो चीज़ होता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, इन्हें हर एक चीज़ जानना होता है कि ये क्या है। ये डरते नहीं है उन चीज़ों को ट्राई करने से पहले, तो इन्हें हर एक चीज़ ऐसा लगता है कि मुझे भी कोशिश करनी है, मुझे भी देखना है। तो इसलिए ये ऐसे बच्चे भी होते हैं, बचपन में बहुत ज़्यादा नॉटी भी होते हैं, बहुत ज़्यादा शैतान इन्हें कहते हैं लोग, क्योंकि ये इन्हें हर एक चीज़ में इंटरेस्ट होता है। ये कोई भी चीज़ देख के ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे, ये खुद से ट्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा टाइम ये होता है कि गलत चीज़ों में फँस भी जाते हैं, क्योंकि ये उन चीज़ों को फ़ील करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, नए-नए एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे इनके साथ कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो इन चीज़ों का इन्हें ध्यान देना चाहिए, जो कि बाद में अगर यहाँ एफ्लिक्शन ना हो तो ये बाद में धीरे-धीरे हार्ड वर्क में बदलती है। पर अगर एफ्लिक्शन हुआ तो ये कई बार गलत चीज़ों में ही चले जाते हैं।
अब जिसका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, उसका क्या रिजल्ट है? अब ऐसे लोग बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस रखते हैं। ये प्रैक्टिकली ज़्यादा नहीं सोचते, ये अपने दिल से ज़्यादा सोचते हैं। इनके जो एक्सपीरियंस रहे होते हैं, जैसे भले ही अभी कुछ और हो रहा हो सिचुएशन, पर इनके मन में ऑलरेडी कुछ चीज़ें थी किसी को लेके, तो ये उससे निकल नहीं पाते बाहर। ये अपने आप को मूव ऑन करने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतने इमोशनल होते हैं। अब सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि जब भी ये कहीं पर जाएँगे लोगों के बीच, अगर कोई नेगेटिव इंसान है या वो अभी नेगेटिव दौर से गुज़र रहा है, तो भी ये वो उसकी नेगेटिविटी भी लेके आ जाएँगे। तो इनके लिए ज़रूरी है कि ये कपूर डाल के नहाएँ डेली, क्योंकि उससे क्या होगा कि इनकी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। ये ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे इनकी नेगेटिविटी रिलीज़ होते रहे हमेशा, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा लोगों से वो चीज़ें लेके आते हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स इनको बहुत ही फ़ील होने लगती है, बिकॉज़ ये है भी सोल का हाउस। यहाँ पर एक और चीज़ है कि इन्हें वर्क लाइफ़ बैलेंस बहुत पसंद है। मतलब ये कम्फ़र्ट ज़ोन में रह के वर्क करना इन्हें अच्छा लगता है। सिर्फ़ काम, काम, काम इनसे नहीं होता। इन्हें हर एक चीज़ ऐसे बैलेंस में चाहिए, कम्फ़र्ट भी चाहिए, और इनकी लाइफ़ में यूजुअली कम्फ़र्ट्स मिलेंगे। अगर एफ़्लिक्टेड ना हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर एफ़्लिक्टेड है तो इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है इनके लिए अच्छा होना। स्पेशली इन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इनके घर में जो डिसिप्लिन मेंटेन रहे। ये अब जब रहते हैं अकेले तो ये प्रॉपर डिसिप्लिन में सारा काम करे एक टाइम पे। ऐसा ना हो कि ये आलस के कारण नहीं कर रहे हैं चीज़ें और रखी हुई है। इन्हें हमेशा डिसिप्लिन फ़ॉलो करना चाहिए घर में। और घर का वातावरण जितना अच्छा होता है, ये उनके लिए उतना ही अच्छा फ़ेवर करता है, और ये कोशिश भी करते हैं अपने घर के वातावरण को बेस्ट करने की, अच्छे से रखने की कोशिश करते हैं। बस अगर यहाँ पे मार्स जैसा प्लैनेट हो गया, जैसे फर्स्ट का लॉर्ड, जैसे यहाँ पे 1 है नंबर, तो ये मार्स है। तो अगर यहाँ पे मार्स ही आ गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि मार्स मैलेफिक है नेचर से, तो यहाँ पे ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि घर में जो भी चीज़ें हो वो मेरे अकॉर्डिंग हो। तो ये फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाता है यहाँ पे, कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब अगर ये शुभ ग्रह है तब बहुत अच्छा है। अगर मैलेफिक है तो इन्हें थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनके घर के एनवायरनमेंट को या लोगों को बहुत अच्छे से, ये बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत वैसे करके रखते हैं चीज़ों को अच्छे से। पर इन्हें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चेंजेज़ लाने की कोशिश करनी चाहिए। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में जाता है तो उसका क्या रिजल्ट है? अब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ये हमेशा कुछ ना कुछ अपना एक इन्वेंशन डालेंगे ही डालेंगे। अगर ये खाना भी बना रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा चीज़ करेंगे जो इनका यूनिक स्टाइल हो, एक यूनिक फ्लेवर हो। इन्हें यूनिक चीज़ें बड़ी पसंद है। साथ में ये जब भी कहीं पर भी हो, अगर ये रूटीन लाइफ भी है ना इनकी, बहुत ज़्यादा बोरिंग लाइफ अगर इनकी हो गई है, तो इनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसमें भी ये वक़्त निकालते हैं और फन लविंग एक्टिविटी ज़रूर करते हैं। कहीं पर ऐसी जगह पे जाएँगे जहाँ एंटरटेनमेंट बहुत हो, फिर चाहे उसके लिए ज़्यादा खर्चा भी हो रहा हो, बट वो ज़रूर करेंगे वो चीज़, क्योंकि इनके लिए खुश रहना, फन लविंग, एंटरटेनमेंट, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके लिए वो पर्पस है लाइफ़ का, कि लाइफ़ जीने का तरीका इनका ऐसा है कि खुश नहीं है अगर आप लाइफ़ जीते हुए, तो लाइफ़ को फिर जिया नहीं। तो ये इनका थॉट होता है। अब जब लगने का लॉर्ड कुछ अलग-अलग प्लैनेट्स होंगे, तो इसके रिज़ल्ट्स थोड़े बहुत चेंज होंगे। कि ये क्या चीज़ पसंद करेंगे, किस चीज़ को ये फन लविंग समझते हैं, ये भी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग डिफ़र करेगा। बाकी ये बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है इनकी। ये जहाँ भी जाते हैं, अब फन लविंग इंसान किसको पसंद नहीं आते हैं, सबको पसंद आते हैं। तो ऑफ़ कोर्स लोग जब इनसे मिलते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा फ़ील होता है, अच्छी वाइब आती है इनसे। तो लोग बहुत फ़ेमस होते हैं, ये जहाँ पर भी होते हैं उस जगह पे इन्हें कोई ना जाने ऐसा हो नहीं सकता। तो उस तरीके से ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी के होते हैं। इनके जब बच्चे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी अपने बच्चों के ही अराउंड घूमती रहती है, क्योंकि इनका ध्यान ही वहाँ पर जाता है कि इनके बच्चे ठीक से रहें, चीज़ें हो, और इन्हें सुख भी प्राप्त होता है। ये बहुत कोशिश करते हैं अपने बच्चों से ही जुड़े हुए रहें, जब एक एज के बाद। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। इनकी मतलब
हर एक चीज़ में ये अपना दिमाग ज़रूर लगाएँगे। आप इनको मनवा नहीं सकते कि बस मान लो। ये अपना दिमाग लगाएँगे, अपना रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही मानेंगे। इसीलिए इन्हें इ इस पोज़ीशन में स्पेशली या इस कॉम्बिनेशन में इनको इमोशंस से उतना नहीं सोचना चाहिए, इन्हें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। क्योंकि इनका बुद्धि लगाना इनके लिए बहुत ही बेटर चीज़ है। ये यहाँ पे स्पेक्युलेशन भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर प्लेसमेंट अच्छा है, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये स्टॉक मार्केट इन सब चीज़ों में जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करके जो ये स्पेक्युलेट करेंगे अगर, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इनको हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए जो मैंने कहा कि इमोशन से नहीं, दिमाग से चलना है इन्हें, क्योंकि इनके पास दिमाग दिया है भगवान ने, तो इन्हें दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। एक ऐसा लेवल का इनके पास दिमाग होता है कि ये कुछ नया सोचते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कुछ क्रिएट करना। हर इंसान कुछ नया क्रिएट करने वाले नहीं होते हैं। क्रिएट करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए बहुत ही एक अलग लेवल का आर्टिस्टिक टैलेंट या आर्टिस्टिक ब्रेन चाहिए होता है, जो कि इनके पास होता है। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। इन्हें लड़कर ही चीज़ें मिलती है, और ये अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें ही चूज़ करते हैं जहाँ पे इन्हें कंटिन्यूअसली फाइट करना पड़ता है, लोगों से झगड़ना पड़ता है, इनके एनिमीज़ होते हैं, ये कॉम्पिटिशन में रहते हैं कि इन्हें किसी से बेटर होना है। तो ये हमेशा बेटर, बेटर, बेटर होने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये चीज़ें डिपेंड करती है कि कौन-सा प्लैनेट है। अगर वो प्लैनेट के नेचर के अकॉर्डिंग है, तो बहुत अच्छा है। जैसे मार्स है, तो वेल एंड गुड, तब इन्हें मज़ा भी आएगा। बट अगर कोई ऐसे प्लैनेट है जिसे अच्छा नहीं लगता, ये सारी चीज़ें नेचर के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठती, तो यहाँ पर ये इंसान को थोड़ा स्ट्रगल फ़ील होता है। इसका मतलब ये नहीं कि खराब होता है, बट इन्हें स्ट्रगल फ़ील होता है इन द सेंस कि ये ऐसे इन्हें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो इन्हें पसंद नहीं है एनवायरनमेंट, और पर इन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। इन्हें कम्पीट करना पड़ता है लोगों के बीच, बेटर होने की कोशिश करनी पड़ती है हमेशा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होता है, एफर्ट से होता है, बट मतलब इन्हें ये लाइफ में जहाँ होंगे वहाँ से ग्रो ज़रूर करेंगे अपने लाइफ में। एक स्टेज आने के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर एक पल इनका ग्रोथ ही होता है। क्योंकि ये उपच्य में से एक भाव है। 3rd, 6th, 10th, 11th, ये सारे उपच्य है। तो थर्ड में भी जैसे ग्रोथ बहुत है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क करते हैं ये। इनका धीरे-धीरे इनके जो 7 थर्ड हाउस में इनका जो रिज़ल्ट है, वो आपको धीरे-धीरे देखने को मिलेगा। जैसे-जैसे ग्रोथ होता है, लाइफ जैसे-जैसे आगे बढ़ती है। वैसे 6th हाउस में जितना ज़्यादा एफर्ट डाला जाएगा, उतना ज़्यादा उनको रिज़ल्ट मिलता है, अच्छा ग्रोथ। तो ऐसे इनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि अगर इन्हें कुछ चाहिए, तो बस एफर्ट करना है। अगर आप एफर्ट करते हो, बहुत अच्छा। अगर आप हार नहीं मानते, अगर ये लोग हार ना माने, तो ये बहुत कुछ अचीव करते हैं। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये होगा अगर ये हार मान जाए। अगर ये हार नहीं मानते, तो इन्हें कोई नहीं हरा सकता। और इनके एनिमीज़ भी बहुत होते हैं, और इनके जो एक चीज़ है कि ये या तो जॉब करेंगे, या तो ये सर्विस करेंगे बेस्ड, मतलब दोनों में फ़र्क है। या तो इनकी रूटीन वाइज़ जॉब हो सकती है, जिसमें ये रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर जैसे जॉब सेटअप होता है वहाँ पे जाके। दूसरा, ये ऐसे चीज़ों में है, इनका काम ऐसा है जहाँ पे ये कंटिन्यूअसली लोगों की सेवा कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं किसी भी तरीके से लोगों को। तो ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी जो ये करते ही करते हैं। इनके साथ एक ही चीज़ है जो मैंने देखा है कि इन्हें हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, और वो हेल्थ पे ध्यान तभी होगा जब ये प्रॉपर एक अपने अपना एक चार्ट बनाए, डाइट प्लान बनाए, और उसी के अनुसार जिए। जंक फूड नहीं खाना है इन्हें। इन्हें हमेशा कोशिश करना है अपने हेल्थ का ध्यान देने के लिए, क्योंकि इनके पास ऐसे प्रॉब्लम्स भी आएँगे कि इनको अपने हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड हो सकते हैं, अगर ये अपना ध्यान नहीं देंगे तो। इसीलिए इन्हें हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें इन्हें डिसिप्लिन बनाना है, एक रूटीन फ़ॉलो करना है कि यही-यही डाइट फ़ॉलो करनी है इनको, तो वो सारी चीज़ें इनके लिए अच्छी है। अब जिसका भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में जाता है, तो क्या रिज़ल्ट होता है? अब ऐसे लोग पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं। इनकी इनकी जो मैरिज होती है, ये इनके लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है। इनकी पूरी लाइफ़ इनके लिए मैरिज पे डिपेंडेंट है, इनके पार्टनर्स पे डिपेंडेंट है।
ऐसी लाइफ इनकी होती है और ये अपने लाइफ को ऐसे ही चुनते हैं। इन बहुत इंटरेस्ट होता है, ये उसके बिना ये जी नहीं सकते। स्पेशली एक और चीज़ होती है कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस के एग्जैक्ट अपोजिट है। तो जैसे मैंने फर्स्ट हाउस का बताया कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। पर सेवेंथ हाउस में जब ये आता है फर्स्ट का लॉर्ड, तो ये ऐसे नहीं होते। ये हमेशा अपने डिसीजंस खुद से नहीं लेते, डिपेंड होके लेते हैं लोगों से। मतलब दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, उनकी ओपिनियंस बहुत मैटर करती है इनके लिए। ये कोई भी चीज़ का जब ये सोचते हैं ना कि मुझे ये करना है, तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले ये सोचेंगे कि हाँ, मतलब पार्टनर को सही लगेगा कि नहीं, या सामने वाले का सोच के, उनसे ओपिनियन जान के, तब। तो ये एक तरह से होता है ना अंडर कॉन्फिडेंट, खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता कि ये अपने डिसीजंस खुद ले ले। इन्हें अपने ऊपर डाउट ज़्यादा होता है। इसीलिए ये हमेशा सोचते हैं कि हाँ, और कई बार ये होता है कि ये प्यार में भी ऐसा करता है कि ये इतना ज़्यादा सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, कि ये उनकी ज़्यादा सुनते हैं, खुद से भी ज़्यादा। पार्टनर इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इन्हें लाइफ में ऐसे पार्टनर्स मिलते हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे। अब ऑटोमेटिक सी बात है कि पार्टनर जितने भी लोगों को आपने देखा होगा जिनकी भी शादी हुई है, आप उनमें से हर एक इंसान को देख लो, सबके पार्टनर अलग है। उन उन जैसे हम बोलते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो भगवान भी कुछ ऐसे ही करते हैं, अगर वो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों पार्टनर एक दूसरे से अपोजिट ही होंगे। तो जब एक इंसान इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो ऑफ कोर्स सामने वाले इनको ऐसे ही मिलते हैं जो इन पर इन्फ्लुएंस करे इनको बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब एक डिपेंडेंट होगा, तो दूसरे और दूसरा जो पार्टनर होता है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो इनको पार्टनर ऐसे ही मिलते हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, इनके डिसीजंस उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा होते हैं। ये खुद भी उनको ही चांस ज़्यादा देते हैं चीज़ों को करने के लिए। इन्हें पब्लिक से जब डीलिंग करना पड़ता है ना, तो उनमें बड़ा सक्सेस मिलता है। क्योंकि ऑफ कोर्स जब मैंने कहा कि ये लोग दूसरों के ओपिनियन से इनको बहुत उनकी सुनते हैं, मैटर करता है, तो ये पब्लिक को पसंद आने वाले लोग होते हैं, कि लोगों को पसंद है, लोगों को अच्छा लगता है जब वो लोग किसी इंसान पे अगर डोमिनेट हो पाए। जैसे अगर मैं किसी को डोमिनेट कर सकती हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे ही लोगों को ये इंसान बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि लोग इनको डोमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एफ्लिक्शन हो या मैलेफिक हो, तो थोड़ा-सा गेम चेंज होता है। जैसे बोला कि जब प्लैनेट्स चेंज होते हैं तो मॉडिफाई होता है, तब यहाँ पे इन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि ठीक है, ये डिपेंड उस इवन अगर कोई और प्लैनेट है, मैलेफिक भी क्यों ना हो, एफ्लिक्टेड भी क्यों ना हो, ये होंगे तब भी डिपेंडेंट लोगों पे। लेकिन इनके साथ सिचुएशन ऐसी होंगी कि लोग बेटर वे में डिपेंडेंट नहीं है, मतलब लोग बेटर वे में इनको डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। एक होता है कि लोग डोमिनेट करते हैं, कि ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस करते हैं, और एक होते हैं कि लोग जबरदस्ती कुछ चीजें करते हैं। तो अगर एफ्लिक्ट हुआ, तो कई बार इनके साथ जबरदस्ती बहुत सारी चीजें की जाती है जो इनके लाइफ के एकदम इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, बट फिर भी इन्हें करना पड़ता है। तो वो हो जाता है केस जब प्लैनेट्स बहुत ही मैलेफिक हो, एफ्लिक्टेड हो, तब। बट यूजुअली क्या होता है कि ये खुद पसंद करते हैं, खुद डिपेंडेंट हो जाते हैं चीज़ें, और लोग इन्हें अच्छा लगता है। तो पब्लिक डीलिंग्स में इन्हें बहुत सक्सेस मिलती है। अगर ये लोगों से जुड़ा हुआ कोई काम करे, जहाँ पे इन्हें लोगों से बात करनी है, लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनना है, या लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, तब इन्हें सक्सेस मिलती है ऐसे चीज़ों में। इनके साथ क्या है कि इनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ये अपनी डिसीजंस थोड़ा-थोड़ा ही सही खुद से लिया करें। जितना अ, ज ये थोड़ा जितना-जितना पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना छोड़ दे, और अपना एक अलग इंडिपेंडेंट लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा करना स्टार्ट करें। ये जैसे वैसा करना शुरू करेंगे, तो धीरे-धीरे इनको बेटर फ़ील भी होता है, इन्हें अच्छा भी लगता है, ये अपने सेल्फ को और गेन करेंगे। बाय द वे, इनको अब ये खुद को रियलाइज़ भी अपने पार्टनर के थ्रू करते हैं। ये बहुत ही अच्छा पोजीशन है तब जब इनके प्लैनेट्स बड़े ही अच्छे, अगर बिना एफ्लिक्शन के, अगर बेनिफिक प्लेसमेंट हो, तो ये बहुत अच्छा पोजीशन भी है इस चीज को लेके, कि इनको लाइफ में ऐसे पार्टनर मिल जाएंगे जो इनको बहुत कुछ दे देंगे।
इतनी सारी चीज़ें दे देंगे, अच्छे से दे देंगे कि इनको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा, डिपेंड होने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इनको उल्टा अच्छा लगेगा उनके चीज़ों के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस भी उन्हीं के थ्रू कर पाएँगे। तो ये अपने आप को जान भी तब उसी के अकॉर्डिंग पाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन है प्लैनेट और एफ्लिक्टेड है कि नहीं, तब इससे इंसान को मतलब ये सेल्फ को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उससे पता चलेगा। बट यूजुअली इनको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा। इनके लिए एक सबसे अच्छा रेमेडी अगर कुछ है तो क्योंकि चाह भी ले, कितनी भी कोशिश कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये डिपेंड नहीं होंगे, क्योंकि इनका नेचर ही वैसा है, क्योंकि इनके चार्ट में ही वही है। पर इन्हें कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा। ये खुद तो करे सामने वालों के लिए, पर जितना ज़्यादा ये स्पिरिचुअली हो जाएँगे ना उन चीज़ों पे कि ठीक है, मैंने किया बट मुझे सामने से कुछ चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जितना ज़्यादा ये उस आउटलुक से सोचते हैं ना तो बेटर होता है, क्योंकि जब ये लग्न से ही अपोज़िट हो गया, तो अब आपको आपका ईगो ख़त्म कर ही दिया है। आपका जन्म ही हुआ है ईगो को खत्म करने के लिए, दूसरों के लिए आपने सोचा है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करो ही मत कुछ। आप अगर विदाउट एक्सपेक्टेशन चीज़ें करोगे, तो आपको आपका भाग्य साथ देगा और बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में होता है, तो इसका क्या रिजल्ट है? अब ये मुझे बहुत पसंद है प्लेसमेंट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जब भी कोई प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल होती है, डिफ़िकल्ट होती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिखाता है कि ऐसे इंसान बहुत इनके अंदर बहुत कुछ होता है। ये बहुत कुछ स्पेशल चीज़ों से बॉर्न हुए होते हैं। इनके पास पहले तो हिडन टैलेंट्स होते हैं, क्योंकि आपका लग्न जो है ये दिखाता है आपका पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल आ कहाँ से रहा है? तो 8th हाउस से आ रहा है। अब 8th हाउस उन चीज़ों से है जो गड़ी हुई चीज़ें हैं, मतलब जो लोग यूजुअली नहीं सर्च करते हैं, यूजुअली लोगों को पता भी नहीं है, उन चीज़ों में आपका पोटेंशियल छुपा हुआ है। तो बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं जो इनके पास होते हैं, पर ऑफ कोर्स वो हिडन है, तो उन्हें खुद भी नहीं पता होता। और बहुत टाइम के बाद इन्हें पता चलता है, जैसे-जैसे इनका एज होता है उसके बाद इन्हें समझ में आता है। ऐसे लोगों को आप चाह भी लो, तो इनके मूव्स को आप समझ नहीं पाओगे कि ये अब क्या करेंगे, या ये इनकी पर्सनालिटी क्या है, आप इनको समझ नहीं पाओगे, इतने सीक्रेटिव होते हैं। ये आप बहुत जल्दी खुलेंगे नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं कि ये क्या है। और ये जो है, ये खुद बाकियों को बड़े अच्छे से रीड कर पाते हैं, साइकिक पावर्स होते हैं, लेकिन आप इनको कभी रीड नहीं कर पाओगे कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। और इनका जो एक चीज़ होता है कि इनका लाइफ बहुत फास्ट ट्रैक पे होता है। अब फास्ट ट्रैक से मेरा मतलब है कि ये अ, इनके लाइफ में हर एक चीज़ें ऐसी-ऐसी चीज़ें होती है जो किसी भी इंसान को शॉक में डाल सकती है कि क्या-क्या इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी चीज़ें। लेकिन ये प्रॉब्लम ही इनके लिए ग्रोथ का रीज़न बनता है। कि इन इनके लाइफ में ऐसा होता है कि ये ऐसे मतलब इनका जो सोल है वो इसी लर्निंग के साथ आए होते हैं कि उनको लाइफ में ऐसी चीजें देखनी है कि जल्दी जल्दी ये हर एक चीजों को लर्न कर ले। अब कोई भी चीज जब जल्दी करना होता है तो बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे। जो आसान मतलब जो छोटा रास्ता है पर उसमें कितने पत्थर है, तो वो कुछ ऐसा होता है कि है तो छोटा पर उसमें बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसको पार करने बाद इनका ईगो भी खत्म हो जाता है एक टाइम पे, क्योंकि ये सेल्फ का हाउस है। अपने आप को ईगो दिखाता है, ये आप जब हम बोलते हैं मैं, तो ये मैं है। और जब मैं यहाँ जाता है तो मैं का नाश होना निश्चित है, तो ये हमेशा ऐसा चीज होगा इनके साथ कि इनका ईगो कोई ना कोई खत्म कर ही देगा। और वो ईगो खत्म होता है, फिर आता है, खत्म होता है, फिर आता है। ऐसे करते-करते ये गिरते, उठते रहते हैं। और एक टाइम के बाद जब ये पूरा चीज़ समझ लेते हैं अपने आप को, हर एक लर्निंग्स को, तब ये दूसरे को मोटिवेट करने का काम करते हैं। तब इनके जो हिडन टैलेंट्स हैं वो बाहर आते हैं। तो शुरुआत में देखोगे कि आप इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, चीज़ें होती है और इनको बहुत ही इन्हें ऐसा लग रहा होता है कि इनके कम लाइफ स्पैन में ही ना बहुत सारी चीजें हो गई, क्योंकि इतनी इतनी चीजें जब आने लगती है एक साथ, तो ऐसा नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो इनके लिए, पर जब एक साथ सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आती है तो बड़ी लगती है। तो इनके साथ कुछ ऐसा होता है। इनके लिए
एक चीज़ है कि इन्हें बस पेशेंस रखना चाहिए और इनको कोशिश करना चाहिए हमेशा कि ये अपने अंदर झाँके और रिसर्च करें जितना कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो बैठना है और किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में भी जितना ज़्यादा सोच सको, वो सोचो और उस पे ना लिखना चाहिए इन्हें, रिसर्च करके एग्ज़ैक्टली अ, एनालाइज़ करना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि इनका जो रिसर्च का जो एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये किसी भी चीज़ पे डीप जा सकते हैं, जितना कोई और नहीं जा सकता, ये उतना डीप जाके सोच सकते हैं। आप जितना किसी चीज़ पे डीप जाओगे, आपको उसके जो बारीक चीज़ होते हैं ना, जो लोग मिस आउट कर देते हैं और वो ये चीज़ पकड़ सकते हैं। पर क्या होता है कि जैसे हम गड्ढा खोद रहे हैं, लेट्स से, अब जब हम गड्ढा खोदते हैं, तो नीचे कुछ मिलने वाला है ऑफ कोर्स, तो इसीलिए हम गड्ढा खोद रहे हैं। लेकिन रास्ते में, गड्ढा खोदने के रास्ते में आपको अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जिसमें आपका मन भ्रमित हो गया और उसके बाद आप और अंदर जा ही नहीं रहे हो, चीज़ों को जो आपको चाहिए था वो तो आप छोड़ चुके हो, बस आपको जो चीज़ बाहर मिल गई, वो आपको पसंद आ गई क्योंकि अब गड्ढा खोदा है तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इनके साथ भी ऐसा होने का चांस ज़्यादा होता है और स्पेशली स्टार्टिंग में होगा ही, क्योंकि जब ये चीज़ें अपने लाइफ में झेल रहे होते हैं चीज़ें, तो इन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसे-ऐसे मिलती हैं जो ऊपरी-ऊपरी से होती है। फिर अंदर जब ये बहुत आगे लाइफ में बढ़ते हैं, तब जाके इनको वो समझ में आता है, नहीं ये तो नहीं था जो मुझे चाहिए था। तब ये और फिर उसमें रिसर्च और शोध करते हैं। तो इनके साथ क्या होता है कि शुरू में ही इनको ना क्या होता है, जब ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो दिखती है इन्हें कि वाओ दिस इज़ सो गुड, ये फीलिंग कितनी अच्छी है, ये चीज़ें कितनी अच्छी है, अच्छा ये क्या है? तो ये उन चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये ऐसे चीज़ों में उलझ जाते हैं जिनसे इनका जो सेल्फ है वो कम हो रहा होता है। अ, ये रिस्पेक्ट खो बैठते हैं क्योंकि ये उन चीज़ों में फँस चुके हैं। इन्हें इनका जो पर्पस है, इनका जो हिडन टैलेंट है वहाँ तक ये पहुँचे ही नहीं। ये ऊपरी चीज़ों में फँस के रह गए, जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि 8th हाउस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ को जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ-साथ में 8th हाउस वो पानी है जो रुका हुआ है। अब रुका हुआ पानी गंदा पानी होता है। बहता हुआ पानी हमेशा साफ होते रहता है, बट जो रुक जाता है उसमें गंदगी जमा होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनको बहुत सारी ऐसे बुरे थॉट्स भी आते हैं, चीज़ें होती हैं, क्योंकि इनका ध्यान नेगेटिव में ज़्यादा जाएगा पहले। इसीलिए इनके लिए ज़रूरी है कि ये कभी भी अ, अपने पर्पस को याद रखें कि क्या यही था जो मुझे लाइफ लॉन्ग लेके जाएगा या कुछ और है। तो इन्हें कभी भी रिसर्च रोकना नहीं चाहिए, इनको किसी भी चीज़ में और अंदर जाना चाहिए और शोध करना चाहिए। ये है तो क्यों? वो है तो क्यों? उसका भी क्यों? हर एक चीज़ का जब ये क्यों, क्यों, क्यों पूछते रहेंगे ना क्वेश्चन, तब इन्हें अपने लाइफ का आंसर और इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होते। अब अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट है? अब 9th हाउस आपका भाग्य है। तो जब लग्न मतलब मैं खुद जब भाग्य के स्थान में चला गया, तो इनकी सिचुएशंस ये ऐसी चुनते हैं, ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ भाग्य इनको सपोर्ट करेगा। और खास करके इनके फादर भी इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर ये फादर की सुने, समझे और उन जो उनसे कुछ सीखे कि उन्होंने क्या गलती की, क्या नहीं की, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये जितना इनके लिए ट्रैवलिंग बहुत अच्छा है, ये जितना ट्रैवलिंग करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अगर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इन्हें बस चल देना चाहिए और ऐसे जगह पे जाना चाहिए जहाँ ये कभी गए नहीं। नए-नए लोगों से मिलेंगे, नए-नए चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो ये उतना सीखेंगे। और ये हमेशा रेडी रहते हैं नई चीज़ों को सीखने के लिए, बस इन्हें मौका मिलना चाहिए। जो कि एक चीज़ ऐसी भी है कि जो धर्म भाव है, उसमें से जो 9th हाउस है या हायर नॉलेज, तो ये और ज़्यादा बाद में एक्टिवेट होता है पूरी तरीके से। तो 9th हाउस का जो पूरा भाग्य का जो पूरा सपोर्ट इनको मिलेगा ना, वो एक आफ्टर 30 के एज में ही कह सकते हैं कि इनको पूरा का पूरा एक्टिवेट होगा ये हाउस जहाँ पे ये सोच रहे हैं। और इनका जो पर्पस, ये बिना किसी पर्पस के कुछ नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ भी कर रहे हैं या इन्हें पता नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं, बट स्टिल बस करना है तो करना है, ऐसा नहीं है। इन्हें पता है इन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं है। क्लियर है अपने दिमाग में, इन्हें पता है।
चीज़ें और वो उस हिसाब से करते हैं। अब फर्स्ट हाउस जब 10th हाउस में होगा तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा? अब 10th हाउस वही हाउस है जहाँ पर सन, सूर्यदेव अपने पीक पर होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट सन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इंसान ए ऐसा काम ज़रूर करते हैं इन्हें पहले तो सबसे पहले कि ये अपने काम के थ्रू ही खुद को एक्सप्रेस करना जानते हैं। ये अपने आप को किसी और चीज़ों से कैसे एक्सप्रेस करें ये नहीं पता। ये सिर्फ़ बात करके, चीज़ें करके नहीं करते। ये अपने काम के थ्रू अपने आप को लोगों को अ, जानना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं अपने आप को कि वो कौन है, वो भी काम के थ्रू। ये ये सोचते हैं कि ये जितना अच्छा काम करेंगे, उतना अच्छा इन्हें ये अपने आप को साबित कर पाएँगे लोगों को। तो आप भी ऐसे लोगों को जब देखेंगे तो वो अपने काम से बड़े जाने जाते हैं। वो जिस तरीके से अपना काम करते हैं, जैसे करते हैं, जितना बहुत अपना अपना अपनी पूरी अपना पूरा टाइम लगा देते हैं, अपना पूरा लाइफ लगा देते हैं, अपने वर्क को देते हैं। अब वर्क का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो काम ही है ऑफ कोर्स। हम अगर बुक भी पढ़ रहे हैं तो वो भी काम है। हर एक चीज़ एक काम ही करनी है एक तरह का। लेकिन ये मैं उस कर्म की बात नहीं कर रही। ये मैं वो कर्म की बात कर रही हूँ जो रोल है। 10th हाउस ये दिखा रहा है एक तरह से कि आप सोसाइटी में कौन-सा रोल प्ले कर रहे हो। लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप किस ढंग से काम करते हो। तो इनका जो ढंग भी है ना काम करने का, तो वो है कि वो अपने काम के ढंग से ही खुद को बताते हैं। मतलब आप याद रखोगे कि ये जब भी आप देखोगे ना फर्स्ट हाउस 10th हाउस में, तो आप इस इंसान को इस तरीके से समझ सकते हो आप उसके काम करने के ढंग से कि ये है जो सबसे अलग ढंग से काम करता है। ये इसमें कुछ यूनिकनेस है इसके काम में। तो ये इतना एफर्ट लगाते हैं अपने वर्क में। इन्हें अच्छा लगता है जब ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ। लोग इनके अ, अनुसार जब चलते हैं, ये हर एक जगह पे कोशिश करते हैं कि लोगों को बताएँ कि क्या सही है, क्या गलत है, ये करो, वो करो। तो हर जगह पे खुद मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करना। अ, जो जैसा चल रहा है उसको चलने देने वाले लोगों में से ये नहीं होते हैं। ये हर एक को कोशिश करते हैं कि लोग जो सही है इनके हिसाब से इन्हें लगता है कि ये सही है, तो ये चाहते हैं लोग भी उसको फॉलो करें। तो ये लोगों को उस चीज़ में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ में ये डोमिनेट भी करते हैं, लीड करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनमें वो ताकत भी होता है कि ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ, अपने अनुसार चला पाएँ। तो ये जो चाहते हैं वो मनवा पाते हैं। तो इनमें वो स्पेशलिटी है और ये उतना ज़्यादा इनका फ़ोकस यही रहता है कि इनका रोल क्या होगा सोसाइटी में। कितना ज़्यादा लोग इनको अब उनके काम के थ्रू जान पा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इनके दिमाग में रहता है। अब यही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 11th हाउस में जाएगा तो इसका क्या रिज़ल्ट है? मैंने जितने भी चार्ट्स देखे हैं ऐसे तो उनके दिमाग में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये चल रहा होता है कि उन्हें कितना ज़्यादा वो अर्न कर सकते हैं, कितना ज़्यादा वो प्रॉफ़िट गेन कर सकते हैं, कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं या कोई भी चीज़ जो वो चाहते हैं वो कैसे उसको पूरा कर सकते हैं। ये एक दौड़ में लगे रहते हैं कि इन्हें ये चाहिए और वो उन्हें हासिल नहीं हुआ तो उनसे रहा नहीं जाता। उन्हें वो चीज़ चाहिए मतलब चाहिए। तो ये लोग हमेशा उसके पीछे लगे रहते हैं, इन्हें कम में खुश नहीं होते, इन्हें जो सोचा है बस वो गोल दिखता है। और इनके साथ क्या होता है कि जैसे 10th हाउस का 2nd हाउस है, सस्टेन करता है। तो जो भी चीज़ें वैल्यूएबल है, जैसे इनका जो रुतबा है एक या जो भी चीज़ें इन्होंने एक सेल्फ अर्न की है, खुद की मेहनत से कमाई है, जो-जो चीज़ें इन्होंने अपने वैल्यूज़ उन अपने सेल्फ एफर्ट से कमाए हुए चीज़ों को ये हमेशा कोशिश करते हैं कि नहीं ये नहीं जाना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। ये कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। उनको उस चीज़ में बहुत स्ट्रेस होता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये रहना चाहिए हमेशा। तो वो चीज़ का इनके स्ट्रेस के कारण भी इनके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। ये भावत भवन के अकॉर्डिंग 6th का 6th है, तो इसीलिए ये इन्हें हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है इन्हें भी। इसीलिए इनको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए कि ये कैसे अपने हेल्थ का ध्यान रखें और छोटी-मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है, बीमारी होती है, वो सब इन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये इन्हें सक्सेस फ़ील ही तब होगा जब ये जितना ज़्यादा सोचा है इन्होंने उतना गेन कर पाया और ये पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि जो आपका जो काम के जो भाव है, जो डिज़ायर के हाउसेस हैं
डिज़ायर का मेन मोटो ही ये होता है कि आप जितना सोच रहे हो, आपको जब वो मिलेगा, आप उसके बाद और सोचोगे। वो कभी फुलफ़िल हो जाए, ऐसा हो सकता नहीं है। हाँ, आपने अभी सोचा, उसके बाद जब वो मिल जाएगा, तुरंत मिलने के बाद आपके कुछ अनदर डिज़ायर ज़रूर होंगे। तो वो एक लाइफ़ लॉन्ग चलने वाला चीज़ है। इसीलिए इन्हें फुलफ़िलमेंट कभी फ़ील हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये लाइफ़ लॉन्ग एक स्ट्रगल में होते हैं कि इन्हें चाहिए। वो भी ये नहीं कह रही कि इन्हें मिलता नहीं है, इन्हें सब बहुत कुछ मिलता है। दूसरों को लगेगा कि इनके पास कितना कुछ है तो इन्हें क्यों चाहिए, बट ऐसा नहीं। इन्हें हमेशा एक डिज़ायर कंप्लीट हुआ, इन्हें दूसरा चाहिए, इन्हें कुछ और चाहिए। तो वो एक लाइफ़ लॉन्ग उन चीज़ों में लगे रहते हैं। कुछ गलत नहीं है इसमें, इनकी मर्ज़ी है ऑफ़ कोर्स। इन्हें अच्छा लगता है ये चीज़ करना, कुछ हमेशा चलते रहना, हमेशा उस भाग-दौड़ में रहना। और उसकी वजह से ये अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अपने मेंटल जो इनका जो स्टेबिलिटी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। कि अपना ध्यान रखें, अपने क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने की वजह से इनके हेल्थ में प्रॉब्लम होती है। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है? वेल ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं और इनको सपने में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। इ इनके ड्रीम्स के अगर आप पैटर्न्स देखोगे ना, तो उसमें आपको लगेगा कि इनकी लाइफ में जो-जो चीज़ें हो रही है वो आपको उनके सपनों में होता हुआ दिखता है। तो इन्हें हमेशा अपने सपनों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। बहुत ही अ, स्पेशल ड्रीम्स होते हैं इनके। ये हमेशा ऐसे जगहों पे जाएँगे, न्यू-न्यू प्लेसेस में अपने लाइफ में जाना होगा इनका, जहाँ पे इन ये अपने आप को खोकर लोगों देखेंगे, क्योंकि इनके जो कस्टम्स है, कल्चर्स है, उसके एकदम विपरीत, उसके एकदम अपोज़िट लोग इनके अराउंड सराउंडिंग्स में होंगे। तो इनको ऐसा लगेगा कि बहुत ही नई जगह पे आ गए और जहाँ पर इनका कोई वजूद नहीं है, उस जगह पे। अब ऐसे जगह पे क्या होता है कि अपने आप को अचानक से आपने जो भी चीज़ें अपने लिए बिल्ड की थी, वो सब खत्म हो गई। अब आपको नए तरीके से अपने आप को फिर से बिल्ड करना है, या ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी फैमिली का कोई खास कुछ पता नहीं है लोगों को, लेकिन आप खुद से अपना कुछ बिल्ड कर रहे हो। तो ये होता है। इनके साथ एक चीज़ है कि इनका ना, ये हमेशा लोगों से खुद को अलग पाएँगे। अंदर ही अंदर इन्हें लगेगा कि मैं बहुत अलग हूँ और ये मुझसे मैच नहीं कर रहा है, लोगों से इनकी वाइब मैच नहीं करेगी। एक टाइम आने के बाद लोगों से कट जाएँगे। जैसे शुरू में तो ठीक है, इनके फ्रेंड्स होंगे, चीज़ें होंगी, बट उसके बाद क्या होगा, इन्हें वही लोग पसंद नहीं आने लगेंगे कि नहीं, अब ये पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि इन्हें हर एक इंसान से जब ये एक्सपेक्ट करेंगे कुछ भी चीज़, तो वो नहीं होगा। ये होता किसी के साथ नहीं है, लेकिन लोग उसको ऐसे नहीं ले लेते बहुत सेंसिटिव, बट इनके साथ क्या होता है कि ये उस चीज़ों से डिटैच्ड हो जाते हैं। अपने ही मन में सोच लेते हैं कि अब ठीक है, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, एकदम डिटैच्ड मोड में चीज़ें करते हैं। तो ये इन्हें बहुत अलग ही फ़ील आती है लोगों से, हमेशा। इनके साथ क्या होता है कि ये कभी भी सोसाइटी के रूल्स को मानते नहीं है। मतलब अगर आप इन्हें कहोगे कि कुछ करना है या ये रूल है, तो वो रूल को हमेशा रूल को रूल की तरह नहीं देखेंगे। वो हमेशा उसको अलग वे में करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ही मानना है। वो उनको सोचते हैं कि बस ज़रूरी है, नहीं है, इस हिसाब में सोचते हैं। वो अपना कुछ अलग रूल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इनके साथ एक और चीज़ है कि इन ये जैसे कि ये जो हाउस है, ये डोनेशन का है, चैरिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये डोनेशन ना दे या दान ना करे, तो लाइफ इनके साथ कुछ ऐसा करती है कि लॉस होता है इन्हें बहुत धीरे-धीरे, क्योंकि इन्हें डोनेट करना चाहिए, इन्हें दान देना चाहिए। अगर ये नहीं देंगे तो इनको ही लॉस होने लगेगा, क्योंकि ऐसे नहीं तो लाइफ वैसे लेगी इनसे। इसीलिए इन्हें चीज़ों को पकड़ना नहीं है, दे देना है। ये 12वां घर खुद में समुद्र है। तो यहाँ पे होल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे आप दे दो, आपको ऑटोमैटिकली बहुत कुछ रिटर्न में मिलेगा। तो ये जब वैसे हो जाता है, तो इनके लाइफ में सक्सेस ऑटोमैटिकली आता है, जब ये गिविंग नेचर का। तो ये थी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के अलग-अलग पोज़ीशंस के बारे में, जब वो अलग-अलग भावों में होते हैं, तो उसके क्या रिज़ल्ट्स होते हैं। अब किसी ने मुझसे पूछा था 7th हाउस के बारे में, तो अगला वीडियो 7th हाउस के लॉर्ड के बारे में ही होगा। इसीलिए आप हमें देख सकते हैं एस्ट्रो वैदिक शाला पे। थैंक यू।